हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या कल यहाँ पे पढ़ी हो तो श्लोक संख्या 8 तक, आज 9 आगे का आ रहा। तो श्लोक संख्या 9 तो वहाँ पे पढ़ता था कि किन तरीकाओं ए जो दो भाई है नल कुबर और मणिग्रीव, ए लोग कुबेर पुत्र है और शिवजीरा गणों में ए सम्मिलित वेगा। तो इनो कारण बतावे आचार्य कि क्यों ए शिवजीरा गण में सम्मिलित हुआ। तो कि वे शिवजी और कुबेर इन दोयों री बहुत घनिष्ठ मित्रता है। तो शिवजी तो है बिल्कुल एक प्रकार अनिकेतन है, वे और कोई घर नहीं है, वे गृहस्थ है पर बिल्कुल यूँ कटई भी रह जावे, कुछ भी खाए ले। हाँ, बिल्कुल एक मतलब सन्यासी भी एड़ा नहीं वे सके शिवजी रे जड़ा। तो शिवजी एड़ा है, परंतु शिवजी री जो मित्रता है वह है सब अधिक धनी व्यक्तियों कुबेर। तो कुबेर री मित्रता है और इन कारणों ए पुत्र भी शिवजी रा अनुचर वेगा। तो नारद जी जदे यहाँ ने विण स्थिति में देखिया तो नारद जी कृपा करण हारो इन्हें हारू लालडा श्लोक रे माय में पढ़ियो तो जटे वे कियो कि नारद जी वास्तव में अनुग्रहार्थायम व्यार माते अनुग्रह करण हारू नारद जी शाप देवे। कई शाप देवे वो बहुत हमें आगे हूँ मतलब अटाऊँ हमें आगे धीरे धीरे नारद जी चीज़ों मतलब बतावे रहा है। बेसिकली या तो सबरे हारू है। तो काले एक श्लोक वहाँ पे पढ़ियो तो 8 वो जिनमें नारद जी कियो तो कि सब मतलब कुल 3 तरीकारा मद विया करे, धन मद, कुल मद और विद्या मद। तो कुल मद या जिन्हें जन्म मद भी कहवे और विद्या मद, इन 2 मद विचे भी वो जो श्री मद है वो नारद जी कहवे बहुत भयानक है। और श्री मद हैंगो डेंजरस है। व्यक्ति जदे श्री मद में स्थित वेरो जदे विने इन पैसा रो घमंड आवे रो तो वो व्यक्ति किने ही कुछ नहीं गिणे। हमें नारद जी आगे बतावे रहा है कि इना बाय प्रोडक्ट्स काई हैं। इन श्री मदू कई कई नुकसान और वे सके वो व्यक्ति कैडो वेवे। तो आगे कहवे हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैर्जितात्मभिः
मन्यमाने रिमम देहम जरा मृत्यु नश्वरम। वो जो व्यक्ति है वो कहीं करे तो के एड़ा एड़ा जो व्यक्ति वे जावे ज्યાં रे कि बहुत अधिक धन आयो तो धन रे हाथे हाथे कई प्रॉब्लम्स भी आवेला। वो भी ना वो आपरे हाथे लेन आवे, धन आपरे हाथे एड़ी चीज़ों लेन आवेला। तो नवा श्लोक रे मायने बतावे वे, एक सेकंड मैंने ट्रांसलेशन निकाल लूँ नवा श्लोक रो। के वे ऐश्वर्य मद और श्रीमद ईणु जदे व्यक्ति अंधो वे जावे तो वो कहीं करे तो के वे एड़ो व्यक्ति क्रूर पुरुष आपरे नाशवान शरीर रे हारू खुदरा शरीर ने अजर अमर मानेन बैठे कि मारो ओ शरीर तो अजर अमर रेवण वालो है और वो आपरे जेड़ा शरीर वाला पशुआरी हत्या करण में लाग जावे। आपरे इंद्रियारी तृप्ति रे हारू वो व्यक्ति विनय शास्त्र के वे वो धूर्त व्यक्ति है। वो कहीं करे रो है विनय खुदरा धन और खुदरी जो ऐश्वर्य है इन माते विनय गर्व वेवे और वो कहवे कि इत्रो निष्ठुर वे जावे वो व्यक्ति तो वो कहीं करे हन्यते पशवो यत्र निर्दयेर जितात्म भी ही। जितात्म भी मतलब अजितात्म भी, अजितात्म भी मतलब वो व्यक्ति जो आपरा मन और इंद्रियों ने काबू में नहीं कर पायो। एड़ो निर्दयी व्यक्ति कहीं करे तो के हन्यते पशवः वो पशुओं की हत्या करे। हमें पैसो आयो है तो ठा तो पड़ना चाहिए, मार खाने पैसो है विनो ठा की कर पढ़ डिला लोगों ने की कर मतलब मैं बताऊं कि देखो मैं हमें अमीर वे चुको हूं तो विना हारू पशु हत्या, मद्यपान, द्युत क्रीड़ा और पर स्त्री गमन ये 4 चीज़ों हैं। तो अटे हमें लालडा श्लोक रे मायने बतायो बाकी रे विषय में अटे बतावे कि एड़ो व्यक्ति जो है वो पशु हत्या रे मायने लाग जावे। तो इनो कारण है कि जदे व्यक्ति रे खने अधिक धन आवे तो वो धन अधिक आपरी इंद्रियों रे माते खर्च करे। कि नहीं खने बहुत अधिक धन है तो वो ओ नहीं होचे कि वो अधिक धन मारे खने आयो है तो इन धन ने मैं कुछ भगवान री सेवा में लगाऊं, कुछ वैष्णव री सेवा रे मायने लगाऊं, नहीं। अधिक धन है मारी इंद्रियों रे माते में खर्च करूं। पहली मैं छोटा घर में रहता हूँ हमें मोटा घर में रहूँ, पहली मैं एड़ो भोजन करतो हमें एड़ो भोजन करूँ। तो हैंगो इफेक्टिव विनी जो जिह्वा है सब इंद्रियों में इन जिह्वा ने बहुत एक्टिवेट कर दे। वो अपन पढ़ने में आवे कई कई धनी व्यक्ति मतलब 500 रुपये लीटर रो पानी पीवे रहा है और मैं खुद पर्सनली मारे देखियोड़ो बताऊं राधा कुंड में कई एड़ा साधु है जियों रे की महीना रो खर्चो मात्र 1000 रुपये है और ए लोग 500 रुपये लीटर रो पानी पीवे रहा है। धन मद तो जीवा जदे व्यारी बिल्कुल एड़ी वेगी कि बस हमें तो मने अच्छी चीज ही खानी है। जिनी जीवा मांस और खून रो टेस्ट लाग गो जिनी जीवा ने एड़ो व्यक्ति पचे विण जीवा ने तुष्ट करण हारू वो कहीं करे तो के हन्यते पशुओं वो पशुओं की हत्या करे। वो पशु वध करना चाहे क्योंकि बिना मन वश में नहीं है हमें। इन हारू भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि जितनी भी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों रे मायने आ जीवा हैंगो खराब है। तार मध्य जीवा अति लोभमयी सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करीवारे जिह्वा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चैतन्य निताई। जी भक्ति विनोद ठाकुर कहवे कि जितनी इंद्रियों हैं इन सब इंद्रियों में हैंगो 3rd क्लास इंद्रिय अजीब है, बहुत दुर्मति है। अजीब व्यक्ति रो पतन करावे तो के इन जीव ने कीकर कंट्रोल करो तो के कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बहुत दयालु है। करीवारे जिह्वा जय वे इन जीव ने कंट्रोल में करण हारू एक उपाय दियो है। वो उपाय काई है तो के स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। भगवान रो जो प्रसाद है वो अन्न आप ग्रहण करो, इणु जीवा कंट्रोल में आए चाहिए।
कृष्ण प्रसाद घरे जो वणावे वो ठाकुर जी ने अर्पित करो, शुद्ध सात्विक खाओ, तो जिह्वा अपने आप कंट्रोल में आई। परंतु जिन लोगों की जिह्वा कंट्रोल में नहीं है वे लोग हन्यते पशुओं की हत्या करें। और वे कहीं होचे कीकर मारे रहे तो के वे मन्य मानेर इमम देहम अजरा मृत्युम नश्वरम। वे ओ समझे कि मारो जो ओ शरीर है, मन्य माने ओ मतलब है एड़ो विचार करे कि इमम देहम ओ मारो शरीर ओ केड़ो है अजर अमृत्यु नश्वरम। ओ शरीर तो अजर और अमर है। अरे मोरा एड़ा दिन थोड़ी आई, मैं थोड़ी मरूं। वास्तव में जिन व्यक्ति ने वो ध्यान वेवे कि बॉस अटे जको करूं हूँ ईणु आगे मने और चुकानो पड़ी, तो व्यक्ति ने कहीं लागे कि मने वो कार्य नहीं करना चाहिए। एनारू कहे कि भजन हारू सब अनुकूल समय कहीं है। एक बार कोई आपरे गुरु ने पूछियो, गुरुजी मने भजन कदे शुरू करना चाहिए? तो गुरुजी कहो बेटा मृत्यु थी एक दिन पहली भजन शुरू कर दीजिए। तो के है आ कई बात हुई, मने कहीं ध्यान पड़ी मैं कदे मर सकूं? तो के इन हारू ही हमें ही भजन शुरू करना चाहिए। दो चीजों ने कदे ही नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति ने, भगवान हरि ने और आपरी मृत्यु ने। तो ऐड़ा जो लोग है जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, ए आपरी मृत्यु भूल चुका है। यहां लगे रहो मैं हमेशा इन दुनिया में रहूंला, अजर अमर रहूं, और वह पाप कर्म में लिप्त है। तो आचार्य चरण तो कोई व्यक्ति ऐड़ो कहे अरे मैं तो मांस खाऊं को नहीं, तो कहीं भी हो। हाँ भाई खाना पाप है नहीं, मैं खुद तो नहीं मारूं रो हूं, मैं खुद तो नहीं खाऊं रो हूं, मैं तो केवल वेचूं हूं। तो मनु स्मृति रामायण ने बतावे कि ये चार प्रकार रा लोग है जिन्होंने सब ने एक जड़ो पाप मिलेला। आपे मन में भले ही पोमी जाओ कि मैं नहीं खाऊं रो हूं या मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊं तो मने पाप नहीं लागेला। मनुस्मृति के नहीं, मांस खावन री आज्ञा देवण वालों, मांस ढोवण वालों, मांस वेचण वालों और मांस खावण वालों, इन चारों ने एक जड़ो पाप लागे, भले ही वो खुद नहीं खातो वे। अगर कोई व्यक्ति की नहीं मांस खावन री आज्ञा दे है, अरे भले ही खाओ इनमें कोई बुराई नहीं है, कहीं है ठीक है, बारे रेवे बच्चा कदी खाए भी ले तो कहीं है, हमें आप नहीं भी खायो पण आपरो ओ वचन आपने विनो पापरो भागी बनावे। स्ट्रिक्ट वेणो चाहिए, नहीं क्यों खाईला। मांस ढोवण वालों, भले ही मैं खुद खाऊं रो नहीं हूं पण मैं भी ने कैरी करूं रो हूं, मैं भी नहीं सप्लाई करूं रो हूं। मैं कुछ मुर्गा पाल लिया और कुछ पाल लिया और व्यारी मैं सप्लाई करूं हूं, तो मने भी वही पाप लागेला। मांस वेचण वालों जो कसाई वगैरह है वे लोग, और खावण वालों डेफिनेटली भी ना तो लागेला ही। तो ये चार जनों ने मनुस्मृति के वे एक समान पाप लागी। व्यक्ति आपरी दुर्गति खुद करे रो है। क्यों? क्योंकि विने ओ आपरी मृत्यु ने भूलेन बैठो है। वो इनहारू जद युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न करे यक्ष कि इन जगत में हैंगो मोटो आश्चर्य कहीं है। आपने कोई पूछे कहीं आश्चर्य है, आप क्या ओ 7 वंडर है, 7 वंडर है। चीन री दीवार एक आश्चर्य है, ताजमहल आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज का बेवकूफ़ी, ए आश्चर्य नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जो आश्चर्य बतायो वो वास्तव में आज भी आश्चर्य है। कहीं युधिष्ठिर महाराज कहवे अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमयालयम शेषम स्थावरम इच्छति किम आश्चर्य परम तप। अहनि अहनि भूतानि, ज्यों ज्यों दिन और रात जावे है तो लोग मरे रहा है। गच्छन्ति यमयालयम, यमरे आलय, यमरे घरे मिनक जावे रहा है। परंतु जो लारे वचियोड़ा है वे आ इच्छा करे कि मैं तो हमेशा वणियोड़ो रही हूं, मैं थोड़ी जाऊं। किम आश्चर्य परम तप, एणु मोटो आश्चर्य कहीं वे जिन्हें उपवाडो भी कहवे आपरा एक गीत में। जाणो छे जाणो परमे काल परार के पोर, औपो बात करो और री औपो री करसी कोई और।
वो तो निश्चित है कि जानो है। कई कई एड़ा गांव है ज्यां में भगवान रा मंदिर नहीं है, पण कोई एड़ो गांव है जटे की शमशान नहीं है। कोई एड़ो गांव, कोई एड़ी ढोणी नहीं, हर गांव में है। इनो अर्थ है कि हरेक व्यक्ति जावेरो है। तो विन व्यक्ति ने मृत्यु रो स्मरण राखे ने एड़ा पशुओं री हत्या में नहीं लागना चाहिए, क्योंकि वो खुदरे हारू नरक रो रस्तो तैयार करे रो है और कुछ नहीं है। आगे के कदई कदई तो वे आपरी मौज मस्ती रे हारू भी पशुओं ने मारे, शिकार खेलन ने जावे रहा है। ये सब बहुत मतलब एडवर्टाइजमेंट और ए जो है नी आजकल तो इतरो भी ने मतलब बताए दियो, लोग बाग मांसाहारी नहीं कहवे, मांस ने मांस नहीं कहे, मीट के इला, या तो विने नॉन वेजिटेरियन के हुनर में अच्छो लागे नहीं कौनों ने नॉन वेजिटेरियन नहीं, वो गलत है। विने जितरो निकृष्टपणाती कहना चाहिए वितरो कहना चाहिए, ताकि विने बार बार वो फील वे कि मैं जो करूं वो गलत करूं रो हूं। तो अटे जो पशवे शब्द यूज करियो है, तो आचार्य चरण कहवे कि वो पशवो शब्द केवल पशुओं रे हारू नहीं है, केवल भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली यहाँ रे हारू नहीं है। वो पशवो शब्द सब व्यक्तियों रे हारू है, सब जीवों ने पशु कहवे शास्त्रों रे मायने। तो शिवजी रो जो नाम है, ज्यों शिवजी रो नाम है पशुपति, तो वह कोई खाली व्योरे खने तो एक ही पशु है बैल, तो वह कोई खाली एक पशु रा ही पालक है नहीं। वटे पशुपति रो अर्थ है कि भगवान शिव सभी जीवां रा पालक है। तो पशु रो अर्थ केवल वो नहीं समझना चाहिए कि जो चौपाया पशु है केवल वह तो है ही है, हाथे हाथे मनुष्य भी पशुओं में आवे। तो अटे जो हिंसा शब्द बताई इनो एक ब्रॉड जो अर्थ है, हाँ मोटो मोटो अर्थ तो वो है कि चार पशु पैरों वालों ने मारे। इनो एक सटल अर्थ और है इन श्लोक रो, सटल ने कहवे सूक्ष्म गुह्य गूढ़ अर्थ जिन्हें कह सका। वो गूढ़ अर्थ कहीं है तो कहवे कि हिंसा केवल कि नहीं मारणो ही नहीं वेवे, आप कि नोई वध करियो कि नोई मातो काट दियो तो ही हिंसा है, आ नहीं के हिंसा कि नहीं व्यक्ति ने जो है वो कुछ एड़ो वचन कहनो जीणु वो दुखी वेवे, तो वही हिंसा है। तो अटे जो पशवो हन्यते इनो एक सीधो अर्थ ओ भी वेवे कि कई एड़ा व्यक्ति वेवे व्यार मतलब लाइफ ही एड़ी छे कि मैं कटे चार जना बैठा वही तो कि नहीं होना उनला जीवन रो उद्देश्य होई छे कि नहीं नीचे दिखानो मने की करके दियो मैं पाछो विने चार होना ही ना हूं। तो वे लोग वो नहीं हो चाह रहा है कि मैं इन दुनिया में अजर अमर नहीं हूं और शरीर मारो नश्वरम है, मने भी छोड़ना पड़ेला। तो हिंसा कि नहीं मारणो भी नहीं चाहिए और कि नहीं अननेसेसरी कि नहीं नीचे नहीं दिखाना चाहिए। इन दो चीज़ों व्यक्ति ने बचना चाहिए, क्योंकि विने ध्यान रखना चाहिए कि मने ही और शरीर छोड़ना पड़ी। हमें ए जको लोग यूं मारे रहा है व्यारे हरू नारद जी कहवे अगला श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। देव संगीतम अपि अंते क्रमी विट भस्म संगीतम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। अरे वो जो शरीर है, जिन शरीर रे माते वहाँ पे बहुत घमंड करो रहा हूँ, मैं श्रीमद में हूँ, मैं इन इतनी ऊंची पोस्ट माते हूँ, तो के वे व्यक्ति ने देवरी संज्ञा मिले रही है। जदे व्यक्ति जीवित है वो खुद ने मोटो आदमी समझे रो है, वो तो नर देव है, वो भूदेव है, वो मोटो आदमी है, वो मंत्री है, वो राष्ट्रपति है, वो देवता है। जितरो विनो शरीर रो गर्व वे सके व्यक्ति ने वितरो गर्व वेवे। तो क्या आ जो देवरी संज्ञा इन शरीर ने मिली है, आ संज्ञा तो टेम्पररी है। भले ही आ संज्ञा क्यों नहीं मिली वेवे, अंतिम इन शरीर रो डेस्टिनेशन कहीं है। तो नारद जी कहवे कि अंतिम जो इन शरीर रो डेस्टिनेशन है वह तीन ही है।
कहीं तो के वे क्रमी वीट भस्म संगीतम। और शरीर 3 चीजों में मतलब बदल जाइला। क्रमी, क्रमी मतलब कीड़ो, विट, विट मतलब मल, और भस्म मतलब राख। इनो आगे इन शरीर रो कुछ भी नहीं वहनो है। इन शरीर ने खावण हारू जो कुत्ता सियार ए ताक लगा इन बैठा है, वे ओ नहीं देखे कि अरे वो तो राष्ट्रपति जी रो शरीर है, वो तो प्रधानमंत्री जी रो शरीर है, नहीं। और शरीर जो है इन्हीं एक जीवते जी भले ही इन्हें आज जो संज्ञा मिलेरी है कि अरे आप तो भूपति हो, आप तो भूदेव हो, आप नरदेव हो, आप राष्ट्रपति हो, आप मंत्री हो, आप सरपंच हो, आप ए हो। आज आ संज्ञा है और काले इन शरीर ने संज्ञा मिली, अरे देखो ओ शरीर राख है, ओ शरीर मल है, ओ शरीर कोई कीड़ो है। भस्मी भूतस्य देहस्य, देह रो फाइनल डेस्टिनेशन है भस्म, मल, इनो आगे कुछ नहीं है वो, और मिट्टी है, मिट्टी में मिलीला। तो कहे कि जदे व्यक्ति ने ध्यान है कि इन शरीर रो फाइनल डेस्टिनेशन ओ है, तो भाई तू किण माते उछले रो है। रिसेंटली यहाँ पे लोग देखियो तो वह फ्लाइट जो क्रैश हुई थी अहमदाबाद वाली, विण में सब लोग हाई क्लास था, अमेरिका जाता था, मुख्यमंत्री भी था। एक समय भूदेव व्यारी संज्ञा दियोड़ी थी, पण जदे शरीर वे जड़गो बुरी तरीका सबरा, तो व्यारो डीएनए टेस्ट कराणो पड़ियो कि मारो पुत्र कियो है इनमें। ओ आ पर ही गति है। एक बड़ो सुंदर भजन है, मैंने पूरा शायद सूरदास जी रो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक भी कर सको। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई हैं। जिन दिन ओ मन रूपी पंछी उड़ गो, विण दिन इन तन तरुवर रा, और तन ने एक वृक्ष मतलब उपमा दी है, और जितना भी रिश्ता पुत्र पत्नी वगैरह है ये सब इना पत्ता है। तो के बॉस जिन दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ओ जो इन वृक्ष रे माते जो पंछी बैठो है, ओ आत्मा रूपी पंछी जदे उड़ गो, तो विण दिन तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई हैं। तो थारा इन वृक्ष रा जितना ये पत्ता है नहीं सब झड़ जाइला। जिन लोगों ने थू हृदय ती लगा तो वे लोग भूत भूत कह डरी हैं, वे लोग थने भूत भूत के इला अगर थू दिग्गो व्याने पाचो तो व्यक्ति ने अपनी मतलब शास्त्र बार बार बतावे रहा है कि आप परमानेंट नहीं हो। लोग बाग रजिस्ट्री रे चक्कर में पड़िया है, जबकि ओ जीवन ही लीज माते मिलियोड़ो है। अब कटे अटे इतरो प्रपंच करण में इन्हें लागोड़ा हो। तो नारद जी के मृत्यु ने याद राखो। एक बार इंद्र आपरे वटे एक बहुत मोटो जो है एक महल बनानो तो इंद्र ने एड़ो महल बनवानो तो जेड़ो महल की अजय तक किनो भी नहीं वेवे। विश्वकर्मा ने बुलाया, महल वेरो है। तो एक ऋषि आता, व्यारो नाम तो लोमश ऋषि। लोमश ऋषि रा पूरा शरीर रे माते रोम ही रोम हता, और व्यारी उम्र हती कि जदे व्यारो एक रोम नीचे गिरतो, एक रूम तो नीचे पड़तो, जने देवताओं रो एक दिन में या एड़ो कुछ बहुत लंबो टाइम હતો विन में व्यारो एक रोम टूटतो, और विन दिन व्यारो एक दिन व्यारे आयु रो खत्म हुए। तो मतलब बहुत लंबी व्यारी आयु होती लोमस ऋषि री। तो वह लोमस ऋषि आपरे माते कुछ यू नॉर्मल वो घालियोड़ो जावे रहा है, हाँ जीणु व्यार माता माते बारिश नहीं पड़े। तो इंद्र व्या ने देखा और कहो, अरे लोमस ऋषि आप यूं क्यों जाओ रहा हो, आप भी कुछ अच्छो मकान वगैरह बनाई में रहो, वो माता माते कहीं खा लियो आप। तो लोमस ऋषि के बारिश पड़े जने खुदरो बचाव करण हारू खा लियो। तो क्या आपरे मकान नहीं है, आप यूं क्यों रो रहा हो।
तो लोमश ऋषि के अरे ओ शरीर तो कितरो नश्वर है, कदे खत्म वे जईला, तो इन सब चक्कर में पड़ूं तो भजन कदे करूं, इन हारू मैं इन चक्रों में पड़ूं ही कोनी। तो इंद्र कहे अरे लोमश ऋषि री आयु इतनी मोटी है, वे एडी बात करे, मारी आयु तो लोमश ऋषि रे हमी जो अपारे हारू मच्छर है विने व्यू है, तो मैं कटे इन सब चक्कर में पड़ियो हूँ। इंद्र ने तुरंत रियलाइज वे। सो भक्त ने आपरो जीवन जितरो सिंपल वे इतरो सिंपल रखना चाहिए। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अपने अटे कोई सिद्ध नहीं करना है कि मैं इतरो धन कमा लियो, मैं एडो प्लॉट ले लियो, मैं एड़ा मकान बना दिया, एड़ी गाड़ी खरीद ली, किने सिद्ध कराला। अपने सिद्ध करना है और जीवन, अपने सिद्ध करनी है मृत्यु। गुरु महाराज कहवे कि यदि मृत्यु रे समय भगवान रो स्मरण वे है तो आपे इन टेस्ट में पास वेगा हो। मृत्यु एक एग्जाम है और अपन सबने लिखना है, और लोग इन माते बात नहीं करनी चाहे। ए राम ऋषि आयु नहीं बोलना, राम ऋषि आयु नहीं बोलना। अरे आ तो निश्चय है आ चीज। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो ही कोई बालक जन्मे, वो पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो स्वस्थ रही कि अस्वस्थ रही, वो धन कमाई कि निर्धन रही, कोई चीज ध्यान नहीं है। परंतु एक चीज निश्चित है कि वो एक दिन मरी जरूर, भले 2 साल मरे, 10 साल मरे, 100 साल मरे, पर मरी अवश्य। इनमें कोई संदेह नहीं है। जातस्य ही, जो ही जन्म वेवे विनी मृत्यु ध्रुव है। तो इन चीज ने रियलाइज करनी चाहिए कि मृत्यु एक एग्जाम है जको अपन सबने लिखना है, कोई इणु नहीं बचा लाओ पे। और विण समय विण एग्जाम में यदि भगवत स्मरण वियो तो वहाँ पे पास वेगा, और यदि जगत रो स्मरण वियो तो वहाँ पे फेल वे जाओला। और इनो रिजल्ट किने ठा है, वो केवल अपने ठा है। वहाँ पे बार बार फेल विया हो, इन हारू आज वहाँ पे अटे बैठा हो। वहाँ पे कोई पास नहीं विया अजय तक इन एग्जाम में, और लाखों बार वहाँ पे वो एग्जाम लिखियो हो, हर बार फेल हो रहा हो, इन हारू वहाँ पे अटे हो। कहीं ठा बिल्कुल ठा है। भगवान गीता में क्लियर कह रहा है कि जको व्यक्ति शरीर छोड़ता टाइम मारो स्मरण करे वो मारे खाने आई जाई। तो यदि यहाँ पे भगवत स्मरण करता तो आज अटे थोड़ी बैठा रहता। इन हारू आपने बहुत अधिक प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि अटे वो बताना चाहे रहा है। और शरीर अंत में ए 3 भले कितनी मोटी उपाधि वो, मैं तो हाँ इन पोजीशन माते हूँ, मैं ओ हूँ, मैं गाँव रो ठाकर हूँ, मैं ओ मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं नरदेव हूँ, मैं भूदेव हूँ, कुछ भी वो अंत में आप्रिय 3 गति है। तो आगे कहवे भूत दृक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। एडो जो व्यक्ति है जिन्हें वो ध्यान है कि मारी जो गति है वह तो आई है, तो वो इन शरीर री क्षणिक इच्छाओं री तुष्टि रहारो इन निरअपराधी पशुओं रो वध करे, तो वो ओ नहीं जाने कि आगला जीवन में विने कष्ट भोगनो पड़ी, क्योंकि एड़ा पापी ने नरक जानो पड़ेला और विन कर्म फलों ने भोगना पड़ी। देर इज नो अदर वे। कोई वटे अटे तो रिश्वत दे दो कि कर बच लो, वटे कुछ नहीं है। वटे तो आपने अगर अटे मारिया हो तो वटे मरणो है। काले परसों में एक वीडियो देखता था, जस्ट फनी वीडियो तो, कुछ प्रैंक वीडियो तो विण में, पर वो अच्छो तो एक कोई मुसलमान था तो जो एक गाड़ी में बैठो तो, और विने वे पूछियो आप कुछ नशो करो, वो के नहीं, तो के आप मांस वगैरह खाओ, तो के हाँ हाँ बहुत अच्छा हूँ मैं, मतलब वो एक एक बतावे रहो आराम हूँ, मैं अंडो भी खाऊँ, मैं वो भी खाऊँ, वो भी खाऊँ, वो भी खाऊँ, ओ मने बहुत अच्छो लागे मांस, यूँ यूँ करीन वो बतावे। फाइनली वो व्यक्ति कहवे मार गुरुजी रो फोन आवे रो है, वे कहो कि जो कोई लोग मांस खावे विया ने आज खुदरो मांस काटे खवाड़ा, और वे मुल्ला जी एकदम डर जावे। मतलब व्यारा हाथ पग फूल जावे, मैं कदे ही नहीं खाऊं, वो तो बहुत बुरी चीज है, एड़ी है वैड़ी है। अरे अटे, और बाद में वो बतावे वो प्रैंक है, मैं झूठ बोलता मजाक करता तो जो भी है। अटे भले ही प्रैंक वेवे पर वटे प्रैंक नहीं वेला।
वटे तो सही में खवाड़ी ला और आपने खानो पड़ी। सु वच्चो, आप लोग तो मोस्टली वच्योड़ा हो, पण आपरा बच्चों ने भी, आपरा पतियों ने, आपरे परिवार ने इनु वचाणो चाहिए। डोंट एनकरेज देम, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए कि आप मांस खाओ, अंडा खाओ, ये सब नरकगामी वणावण वाला है। आगे कहवे देह किमंदातु स्वम निषेक्तुर्मातुरैव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शुनो अपि वा। बहुत सुंदर। इन शरीर रो डेस्टिनेशन कहीं है, और शरीर वास्तव में नॉट डेस्टिनेशन, और शरीर वास्तव में किनो है, और शरीर किनो है, वो एक प्रश्न है। तो नारद मुनि कहवे देह किम, ओ देह किनो है ओ मने बता। आज यदि कोई पूछे कि मारो ओ शरीर किनो है, तो इनो उत्तर कहीं वेला, ओ शरीर किनो है। तो नारद जी इनमें बड़ा सुंदर बतावे अर्थ। तो कहवे हैंगो पहली तो अन्नदातु कयो शरीर विण व्यक्ति रो है, जेको मने अन्न देवे रो है, अन्न देवण वाला रो है कयो शरीर, जेको व्यक्ति अन्न दे है, विण विने अन्न देवण वाला रो शरीर है ओ शरीर किनो है। या ओ शरीर स्वम, ओ शरीर मारो खुदरो है, तो के नहीं खुदरो की कर वे सके, ओ शरीर तो खुदरो वे तो हाथे नहीं हालतो, ओ तो अटीज छूटेला। तो के कयो शरीर गर्भाधान करावण वाला पितारो है, कयो शरीर विण पितारो है, जको की माता रे गर्भ में मने स्थापित करियो तो के या वो शरीर विण मारो है, जको मने 9 महीना आपरा पेट में राख्यो तो विण मारो है कयो शरीर। या कयो शरीर मातुहु पितुर्वा, कयो शरीर माता रे पितारो है, नौनारो है, जको की मारी विण माँ ने जन्म दियो। अगर माँ नहीं वहती तो वहाँ पे थोड़ी आवता। तो कहीं वो शरीर विनो है। या वो शरीर विण व्यक्ति रो है, जो कि बलीन, जो बलवान है। पहली वह तो बंधुआ मजदूरी, बलवान व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति है, इन्हें आपरे घरे मजदूर राख लेता। हमें वो विण शरीर ने उपयोग में ले रहो, एक ओ काम कर, ए ओ काम कर। तो कहीं वो शरीर विण व्यक्ति रो है। या वो शरीर क्रेतु हु, जेको इन्हें खरीद लियो है, कहीं वो शरीर विनो है। कोई की नहीं खरीद पहली ये सब वहता, गरीब बच्चा वहता व्या ने कोई मालिक खरीद ले तो पैसा देन, पचे वो ज्यों चाव तो व्यूं विन हाथे करतो। तो कहीं वो शरीर विनो है। या वो शरीर अग्नि है, कहीं वो शरीर अग्नि रो है, क्योंकि अंत में तो वो अग्नि रे मायने जावेला। तो कहीं वो शरीर विनो है। या वो शरीर शुनो अपी वा, शुनह, शुनह मतलब कुत्ता या गिद्ध, जको इन्हें खावण हारू तैयार बैठा है, कहीं शरीर इनो है। तो प्रश्न करे नारद मुनि कि वास्तव में इतरा लोग है, पण इन शरीर रो वास्तविक दावेदार कौन है। कुत्ता के यो शरीर तो मारो है। आज वहाँ पे लोग अगर कोई रात लेट नाइट कटी बारे जाओ रहा, जटे बहुत कुत्ता है और एक लो व्यक्ति पैदल जावे, कुत्ता नोचेन खाई जे इन शरीर ने, वे तैयार बैठा है खावण हारू। तो कुत्ता कह रहा है वो शरीर मारो है। अग्नि के नहीं, भले ही इन्हें कितरो ही सजावे संवारे, अंत में तो मारमे स्वाहा वे, वो शरीर मारो है। या तो जो इन्हें खरीदण वालों है वो कह अरे मैं पैसा देन खरीदियो हूँ, वो शरीर मारो है, हमें मैं इन्हें भले काम कराऊँ या जो भी काम में लूँ, और शरीर हमें मारो है, मैं तो इन्हें बेच दियो मतलब। या तो जो बलवान व्यक्ति है वो कहे अरे वो तो मारे अधीन है तो मोरा वे हो सेवा करण वाला, तो वो शरीर मारो है, इन्हें और कि नहीं वे सके। तो नारद मुनि के वास्तव में व्यक्ति ने वो चिंतन करना चाहिए कि वो शरीर है कि नो,
मातारो है कि पितारो है कि नौनारो है, अग्निरो है, कुत्तारो है, बलवानरो है या कोई पयावाड़ारो है, वो है कि नो शरीर। इन सब ने इनो चिंतन करने री बजाय पाप कर्मों रे द्वारा इन शरीर रो पालन करना आ अच्छी बात नहीं है। वो चिंतन करना चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अरे मनुष्य जीवन तो ब्रह्म जिज्ञासा रे हारू मिलियो है। और मनुष्य जीवन कोई हाँ कुत्ता बिल्ली रे ज्यों आहार निद्रा भय मैथुन करण हारू थोड़ी मिलियो है। मैं कौन हूं, मारो कल्याण कीकर वेई, मैं भजन कीकर करूं, कुत्ता बिल्ली आ प्रार्थना थोड़ी कर सके, मनुष्य कर सके। तो अगला श्लोक रे मायने नारद मुनि बतावे कि वास्तव में वो शरीर किनो है। तो केवे एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतु नृते असतः, कि वास्तव में वो जो शरीर है वो तो अव्यक्ति उत्पन्न वियो है। हमें आपे इन रूप में हाँ, परंतु पहली जदे आपे इन रूप में नहीं था तो वो शरीर कीणु उत्पन्न वियो है और प्रकृतियों पैदा वियो है, उत्पन्न वियो है। आ तो एक साधारण वस्तु है शरीर तो। एवं साधारणम देहम, वो देह साधारण है, इन्हें क्यों इतरी इन्हें मतलब राखनी है इनो, वो बहुत साधारण है। ब्यूटी पार्लर जाना है और मैंने क्रीम लगानी है, लोग मैंने देखे अरे आज ऐसा, दिस इज फुलिशनेस, दिस इज रियली फुलिशनेस। वास्तविक सुंदरता ब्यूटी पार्लरों नहीं आवे, वास्तविक सुंदरता आवे जीवरा गुण। वैश्याओं घणी तैयार वेन रेवे, कहीं वे सुंदर है नहीं, वास्तविक सुंदरता गुणों आवे, व्यक्ति ने गुणवान रहना चाहिए। तो वास्तव में वो शरीर बहुत साधारण है और वो किनो है तो के वो प्रकृतियों पैदा वेवे और प्रकृति रे मायने समाई चाहिए। भले ही कुत्ता खाई, अगर कुत्तो इन शरीर ने कई समुदाय एड़ा वेवे ज्यारे शरीर री जो अंतिम क्रिया है वह एक पहाड़ रे माथे कटी ऊंचो लेगेन रख देवे शरीर ने, तो गिद्ध वगैरह है जो भी जीव है वे खाई ले, या तो विने जल समाधि दे दी तो जल रे मायने विने कोई एड़ा जीव है वे खाई ले विन शरीर ने। तो इनो अर्थ है कि वो शरीर अंत में तो प्रकृति में मिलेला। अगर इन्हें कोई हाँ गिद्ध खायो रो या कोई सियार वगैरह खाएगा तो ही वो मल वेन बारे निकल जाए शरीर। प्रकृतियों उत्पन्न है और प्रकृति में ही मिलेला वो शरीर। एड़ी स्थिति रे मायने भी मूर्ख पशुओं रे सिवा और एड़ो कुण बुद्धिमान है जो इन शरीर ने आत्मा मोने दूजा ने कष्ट पहुंचावे या व्यारा प्राण ले ले। वो तो पशु कर सके, पशु रे अलावा और एड़ो कुण वेला जको कि इन शरीर ने आत्मा मानेला। मैं ही ओ शरीर हूँ, शरीर मारी आत्मा है और विनय आधार माते वो दूजा जो बेचारा जीव है जेको पर डिपेंडेंट है वे ने कष्ट पहुंचावेला। अर्थात एड़ो कोई नहीं है। श्रीधर जीव गोस्वामी कहवे कि अटे केवन रो अर्थ जो है कि और कौन वे जो कष्ट पहुंचाए, तो कहवे एड़ो और कोई नहीं वेला। जो साधु पुरुष है जिनी बुद्धि जो बुद्धिमान है वो तो एड़ो नहीं करेला। तो कौन करी तो कहवे जो असंत व्यक्ति है, असतः, असतः मतलब धूर्त है, जो असंत है, जो व्याभिचारी है, जो इन इंद्रियों रा गुलाम है, ए व्यक्ति ए कार्य करेला। इन्हें अलावा और एड़ो कोई नहीं है जो कि इन शरीर की रक्षा हारू कोई दूजा जीवा ने कष्ट देवेला। हमें आगे कुछ श्लोकों रे मायने नारद मुनि दरिद्रतारो गुणगान करे रहा है। दरिद्रता क्यों जरूरी है? इन लोगों ने ए जो लोग है ए लोग तो कहीं करे रहा है, ए लोग श्रीमद में अंध वियोड़ा है दो ही भाई। तो यहाँ ने
कीकर कई मने करना छे जे नारद मुनि हमें जो लोग बहुत अधिक धनवान नहीं है व्यारे विषय में गुणगान करे। बहुत सुंदर अगला कुछ श्लोक है जेको लोग धनी धनी रो अर्थ अगेन बार बार जेटे धनी है, धनी वेणो बुरो नहीं है कि नहीं खने अधिक धन है आ कोई बुराई नहीं है, परंतु विण धनरा गर्व में औंधो वेणो, विण धन ने केवल और केवल कुछ आपरा पर्सनल उपभोग रे हारू लगाणो आ प्रॉब्लम है। विण धन रे कारण बुराइयों ने स्वीकार करनी आ प्रॉब्लम है। तो कहवे कि हरि हरि 13वां श्लोक में कहवे असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परम अंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। नारद जी कहवे कि जो दुष्ट इन श्रीमदु अंधा वैरा है व्यारी आंखों में ज्योति घालन हारू दरिद्रता हैंगो मोटो अंजन है। असतः श्रीमदान्धस्य जो व्यक्ति एड़ा जो असत व्यक्ति है जको कि इन मद में अंधा वे चुका है तो व्यारे हारू व्याने जगाई जी की कर वे ऊटी की कर व्याने रोशनी दी की जनके की दारिद्र्यम परम अंजनम। एड़ा लोगों रे आँखियों में ज्योति देवन हारू हैंगो बेस्ट काजल है दरिद्रता। जटा तक धन है विण में अंधा वियोड़ा है, बस खाऊं पीऊं खर्चूं खूब भोग करूं वो करूं इन्हीं चीजों में लागोड़ो है धन। तो एड़ा व्यक्तियों ने रियलाइज नहीं वैरो है कि मने वो शरीर छोड़ना है। एड़ा व्यक्तियों ने रियलाइज नहीं वैरो है कि आज मारा ये दिन है काले खराब वे सके। तो वे कदे व्यारी बुद्धि कदे आई कदे चेतन वैला जदे व्यारे दरिद्रता आई। तो आ दरिद्रता नारद मुनि कहवे वास्तव में एक प्रकार व्यारे हारू सौभाग्य है और दुर्भाग्य नहीं है। जीव समझे कि अरे वो तो मारो दुर्भाग्य वेगो मारे गरीबी आएगी। अरे अगर गरीबी नहीं आती तो वो व्यक्ति कदे चेततो ही कोनी। वो व्यक्ति हदई ईणी धुन रे मायने रहतो मैं बस आराम मारो इंद्रिय तृप्ति करतो रहूं और मैं मारो जीवन आराम यूं ज भोगूं। तो एना हारू नारद मुनि कहवे असतः श्री मदान्धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। आ जो गरीबी है आ विने हारू परम अंजन है। वो तो बहुत बढ़िया काजल है जो ठाकुर जी कृपा करें व्याने दी ताकि हमें वो कमु कम इंद्रिय भोगों बारे निकालेला। और आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। हमें वो जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेला तो कहवे आत्मोपम्येन भूतानि। वो जितना भी जो दरिद्र व्यक्ति है जो विनय जड़ा व्यक्ति है व्याने खुदरे ज्यों दिए कीला। आत्मा औपम्येन खुदरी तुलना व्यों करे। अरे देखो बिचारो मैं ही दुखी हूं वही दुखी है। अरे बापड़ा ने इन्हें क्यों कष्ट देना वो तो धके ही दुखी है। राइट एड़ो व्या करे जटा तक व्यक्ति धनरा मद में अंधो वियोड़ो है जितरे वो विचार नहीं करेला कि मैं इन्हें क्यों कष्ट दूं। क्योंकि हमार तो इन्हें लागे रो है कि मैं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। वो तो इतरो अहंकारित वे चुको है कि विने लागे मने सब अधिकार है मैं कुछ भी करूं, मैं पशुओं ने मारूं, मैं कि नहीं कुछ। मोटा लोग लिटरली वो व्या करे। अगर कि नहीं खाने धन है तो वो विने धनरा गर्व में हमला आदमी रो तिरस्कार करणु लारे नहीं रहे। लिटरली आप लोग नेताओं वगैरह कई बार आई डोंट नो आप लोग शायद देखता हुए हो या नहीं देखता हुए हो। हाँ मैं कई बार यार वीडियोस वगैरह देखूं तो मैं दिखे कि वे लोग कीकर हमला व्यक्ति ने मतलब ढूंढ रहे बराबर ही नहीं हम जरा है। विने स्वाभिमान रिव्यू ने कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं नेता हूं, मैं इन पद माते हूं। तो कहवे कि एड़ा व्यक्ति जो है जदे वे दरिद्र बन जावे तो हमें भी आने रियलाइज हुए अरे यार मोने कोई लड़े तो मोने भी बुरो लागे। तो हमें वो विण व्यक्ति री कुछ वो नहीं करेला।
और दूजी तरफ जो दरिद्र व्यक्ति रे खने यदि धन आवे तो कई बार प्रभुपाद लिखे कि एड़ा जो जो व्यक्ति है वे कई बार विण धन रो सदुपयोग करे। तो वो विण धन रो सदुपयोग कर सके। तो धन वेणो बुरो नहीं है, पण इन धन रा गर्व में आंधो वेणो बुरो है। ओ धन मारो ही छे ओ समझणो बुरो है। हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी वे कहता कि कोई व्यक्ति रे खने जो अधिक धन आवे नहीं, वो अधिक धन वास्तव में विनो नहीं है, वो अधिक धन गरीबों रो हिस्सो है जो विने खने आएगो है। 10 व्यक्तियों रे खने 10-10 हजार रुपया 10 व्यक्तियों रा मारे खने आएगा तो मारे खने 1 लाख रुपया वेगा है। तो विन व्यक्ति ने काई करना चाहिए? तो हनुमान प्रसाद पोदार जी कहवे कि वो धन जटों आयो है वटों च विया ने पाचो वोट देना चाहिए। किन रूप में? सेवा रे रूप में। कुछ वस्त्र दान दे दो, कुछ विया ने गीता रो दान दो, भागवत दान दो, विया ने पढ़ाओ, विया ने अच्छा हो, मतलब आप अन्न रो वगैरह की करी भोजनशाला खुलवाए दो। अधिक जदे धन आवे तो विने पाचो देना चाहिए, संचय करे नहीं राखना चाहिए। नहीं तो वेड़ो धन वो अन्याय थी उपार्जित धन है, इन्हें समझना चाहिए। लोष्ठवत पर द्रव्यम, दूजारो धन मतलब मृत्यु रे समान है अपारे हारू वो कि नोई गलत पैसो आयोड़ो पूरा घर ने तबाह कर सके। सो बी वेरी केयरफुल। टैक्स चोरी करनी, ओ करणो वो करणो, लाइट चुरानी, ये सब चीजों अपने आगे भोगनी है। इनु बचना चाहिए। भले भले गरीबी में रहना पड़े, एडी गरीबी बहुत अच्छी है। आज मैं राधा गोविंद महाराज रो एक कथा सुनता तो बहुत अच्छा वेबिन में बताया। वे कहवे कि एक कवि है, वे गरीबी, दरिद्रता और लक्ष्मी इन दोनों रो कंपेयर करे। तो वे कहवे कि आ जो दरिद्रतारी देवी है नी, वह बहुत अच्छी जगह माते रेवे बजाय धनरी देवी रे। जो धनरी देवी है वह कटे रेला शराबी रे ठेका माते, मौसरी दुकान माते, वैश्याओं रे घरे या द्युत क्रीड़ा रे मायने। अधिक धन है तो अटीज कटी खर्च हुई। परंतु जो गरीबी है वह एक अच्छा स्थान माते रेवे, सत्पुरुषों रे वटे रेवे गरीबी। क्यों भी उन्हें सत्पुरुष किया वो आगे ध्यान पड़ेला। क्यों गरीबी ने नारद मुनि एक वो बतावे है, एक वरदान बतावे है। तो आगे 14वां श्लोक रे मायने नारद जी कहवे, यथा कंकट विद्वांगो जंतोर नैचित ताम व्यथाम जीव साम्यम गतोर लिंगेन तथा विद्व कंटकः। यस, बहुत सुंदर है श्लोक है। आई डोंट नो, पर दुर्भाग्य है कि मतलब जीव शास्त्र पढ़े को नहीं। इन्हें हारू वो अगर पढ़े तो जरूर विनी आँखें खुल सके। जिन्हें शरीर में एक बारी अगर कांटो लाग जावे तो वो नहीं चावेला कि कोई दूजा प्राणी रे कांटो लागे, क्योंकि वीण पीड़ा ने और वीण कांटाओं वेवण वाला दुख ने वो हमजेरो है। और वो व्यक्ति कदे ही नहीं चावेला कि एडो दुख और कि नहीं भी मिले। तो वास्तव में जको व्यक्ति गरीबी झेली है, जको टॉप माते रे ने पाछो नीचे आवे रो, जिन्हें हाथे कोई छल वियो वेवे और वो बिन छल रे कारण गरीब वेगो है, तो वो व्यक्ति कदे ही नहीं चावेला कि दूजारे हाथे भी छल वेवे। अरे बेचारो मैं यार वो दुख देख लियो, क्यों बापड़ो और कोई इन दुख ने भेजे भोगे। हैं कई बार लोग क्या भगवान मारा हाथे वियो वेड़ो कि नहीं हाथे मत वेजो। इनो अर्थ काई है, मैं विण कष्ट ने झेलियो हूं। तो वो कष्ट झेलना भी हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न करे रो है। जटा तक वो कष्ट नहीं आवतो, जितने मैंने रियलाइज ही नहीं वहतो कि एड़ो भी दुख वे सके,
तो मारे हृदय में वह करुणा नहीं आती। इन हारू भगवान कहे यस्य अहम अनुग्रहणामी हरिष्ये तद धनम शने। लोगों ने पूछो कि भगवान की कृपा है, हाल है, अटे एक फ्लैट ले लियो, अटे एक प्लॉट ले लियो, अटे हमें इतना पैसा वेगा। अरे आ भगवान कदे कहे कि मैं कृपा करूं जन थाने धन देऊं? कृष्ण तो कदे ही नहीं कह रहा है। कृष्ण तो कहे यस्य अहम अनुग्रहणामी हरिष्ये तद धनम शने। आ तो मायारी कृपा है आपरे माते, कृष्ण री कृपा नहीं है। कृष्ण री कृपा वही जने तो वे चीजों हरणी शुरू करी, जने तो कृष्ण विण धन ने हरेला। क्यों हरी? क्योंकि विण व्यक्ति ने हृदय में करुणा उत्पन्न वही, हमें वो व्यक्ति दूजा ने कष्ट नहीं दे। अरे बेचारा रे खावण ने कोनी, देखो मारे ही नहीं है, हा? तो वो विन कष्ट ने फील कर सकी। अरे बेचारा रे मकान नहीं है, मारे भी नहीं है, वो विने फील करी। मित्र वीणु पहली विने फील नहीं वहला। बंगाली मायने कहावत है, बंध्या की बूझी बे प्रसव वेदना। प्रसव में कई वेदना वेवे, जापा में कितरो कष्ट वेवे, ओ कष्ट वा स्त्री कई समझीला जिन्हें टाबर नहीं वियो है। विण कष्ट ने तो वाई समझ सके जो इन प्रसवरी वेदनाओं निकली है। तो इन तरीकाओं एक दरिद्र व्यक्ति ने, एक दुखी व्यक्ति ने कई कष्ट वेवे, वो व्यक्ति कई समझी जो खुद एसियों बारे ही नहीं निकले रोए। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिन्हें पगरी कदई एडिया ही नहीं फाटी, जिन्हें पग कदई भूमि माते स्पर्श ही नहीं विया, एड़ो व्यक्ति काई कोई दुजारी पीड़ा ने समझ सके। इन हारू नारद जी कह रहा है कि वास्तव में आज दरिद्रता है, आ बहुत भगवान रो एक वरदान है, वो कोई अभिशाप नहीं है। और इन चारू नारद जी इन लोगों ने भी वो बतावे रहा है कि ये दो भाई जो श्रीमद में अंधा वियोड़ा है, बहुत बढ़िया है कि यहाँ ने दरिद्रता आवे। और तो दिखण में तो लागे कि अरे मारे माथे तो कुछ अभिशाप है वो, अरे भगवान एड़ा कई कर्म करिया कि मारे हाथे यूं वेगो। इन्हें पॉजिटिव सेंस में लेनी चाहिए। कृष्ण कुछ कृपा करे रहा है, कृष्ण कृपा करनी चावे है, इन हारू भगवान मारा हाथे यूं करे। आई शुड बी रेडी। आचार्य चरण बतावे अद्भुत, श्रील प्रभुपाद रो अद्भुत चरित्र है। प्रभुपाद जदे आई थिंक इलाहाबाद में हता, हाँ प्रयाग में, बटे प्रभुपाद री प्रयाग फार्मेसी करीने एक दुकान हती दवाइयाँ री। व्यारा पत्नी और बच्चा ये लोग कलकत्ता में रहता, और वे लोग वास्तव में व्या ने प्रभुपाद रो भजन प्रिय नहीं, तो वे नहीं चाहता कि प्रभुपाद यूं भजन करे, यूं प्रचार करे। तो वे लोग प्रभुपाद ने केवल थेमा ने पैसा भेजता रहो और माने थानो कोई मतलब नहीं। इन तरीकाओं काइंड ऑफ वे व्या ने एक तरीकाओं छोड़ सा दिया था। प्रभुपाद अटे रहता पर वे कभी आप भजन नहीं छोड़ियो, जब वे गृहस्थ में हता तो एक समय प्रभुपाद कटे कुछ कथा वगैरह कुछ करता वे या कटे वे हता, और व्या ने समाचार मिलियो कि आपरी जो दुकान है या जो फैक्ट्री है जिनमें इन्हें इतरो सामान हतो, विण में आग लाग गई और वो पूरो बढ़ गो, सब कुछ नष्ट वे गो है आपरो। जको आपरो जिन्हें कहवे कि ओ मारो ब्रेड एंड बटर है, अंग्रेजी में कहे इन चीज़ों ही मारो मने रोटी मिले रही है, वह चीज़ पूरी नष्ट वे चुकी है। प्रभुपाद जदे वो हुनियो तो प्रभुपाद नाचन ढुकारा। प्रभुपाद कहवे ओ कृष्ण हमें आप मारे माते कृपा करनी शुरू करी, क्योंकि आप केवो रहो यस्य अहम अनुग्रहणामी हरिष्ये तद धनम। जिन्हें माते मैं कृपा करूं विनो धन हरू। अरे अरे कृष्ण री नजर में तो मैं आयो, कृष्ण मारो धन हरियो। प्रभुपाद नाचन ढुका। कैन यू बिलीव? आप लोग विश्वास कर सको, एड़ा भी भक्त है, एड़ा भी भक्त है। तो अपने समझना चाहिए कि वास्तव में अमीरियों गरीबी यदि भक्तरे जीवन में आवे है, नरसिंह मेहता इतना मतलब व्यारे नाम लोगों री हुंडियों हालती, कोई आयन के दे तो नरसिंह मेहता हो दे दो, नरसिंह मेहता दे देता।
इतरो धन हतो नरसिंह मेहता रे कने। और वीण नरसिंह मेहता री कई स्थिति हुई कि बेटी रे मायरा में जानो है और मायरो भरणहारू नरसिंह मेहता रे कने कुछ नहीं है। वे आपरे भाइयों रे कने जावे, गाड़ी नहीं है, जावे किण में। नानी बाई रे माहेरारो भाया जसलो, माहेरे जानो है वीरा गाड़ी वहतो तो। कोई छकड़ो तो दे दो जिनमें माहेरे जा सकूं। तो भाई केवे गाड़ी जो होती तो नरसिंह देता तो खरी, पेड़ा वाका टूट गावा पिछवाड़े पड़ी। अरे वाह, तो गाड़ी लारे पड़ी है, मार खने है ही कोनी गाड़ी। की करी करीन विण गाड़ी ने जोड़ी, पण गाड़ी हाल ही की कर। नरसिंह मने कुछ नहीं है। पाचा भाइयों खने आवे, भाइयों कुछ बैल तो दे दो। तो के बैल कटे नरसिंह, बैल जो होता तो नरसिंह देता तो खरा, ना था वहाँ की खोल दीवे गोर वे परा। अगर वहता बैलो तो दे देता, व्योरी ना तो ही खोल दी, हमें कोई कॉमरा नहीं है। वे गोर वे कटे पड़िया है, गोर वो जटे मतलब गोचर है, वटे पड़िया है। वे नरसिंह जाइन व्यान उबा करे बैलों ने। टूटी मिलगी गाडूली ने बूढ़ा मिलगा जंत, पहलियों रे मुखड़ा माहे दाढ़ न दंत। एड़ा बैल मिलिया। हमें कुछ नहीं है नरसिंह मेहता रे खने ले जावण हारू भौतिक दृष्टियों। पाचा भाइयों रे खने जावे, नानी बाई रे माहेरारो भाया जस लो, माहेरे नी चालो एक कापड़ो तो दो। अरे बेटी रे वटे ओडाऊं कहीं, कोई एक सूट तो दो विने, कोई एक साड़ी एक ड्रेस तो दो। तो भाई नरसिंह मेहता ने केवे, कापड़ो देवा की नरसिंह मारी नी है पूछ, भाया रे भरोसे क्यों मुंडाई थू तो मूछ। नरसिंह मारी कोई पूछ नहीं है कि माथा ने कोई कपड़ा देता रहो, किनो किनो मायरो भरो, मोरे भरोसे तू मूछ मुंडाइन बाबा जी क्यों वणियो। नरसिंह मेहता के थारे भरोसे नहीं वियो, हमें जिन्हें भरोसे वियो वो ही पार लागा आई। और नरसिंह मेहता रो आज तक चरित्र, भाई कौन है व्यारो नाम ही मिट गो, और नरसिंह मेहता रो आज भी गुणगान चारे तरफ गई जरो है। तो भगवान आ कृपा करे, इन्हें पॉजिटिव सेंस में लेनी चाहिए। आ भगवान री अहेतुरी कृपा है ताकि कृष्ण मारे हृदय में करुणा उत्पन्न कर सके, दूजारा दुख ने मैं रियलाइज कर सकूं। ए जो मैं पाप कर्म करिया हूं, हमें आगे मैं पाप कर्म नहीं करूंला। इन हारू भगवान जीव ने इन स्थिति में घाले। और ज्यों ही कृष्ण ओ देखे कि ओ जीव हमें समझ गो है, हमें इन्हें धन दियो, ओ पाचो अंधो नहीं वेला, तो भगवान भी ने पाचो जितरो भगवान लेवे वीणु 10 गुना पाचो दे दे। ले हमें इन्हें भले मैं देऊं या नहीं देऊं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जब भारत में आता तो प्रभुपाद रो सब कुछ कृष्ण हर लियो। वे जटे हाथ घालता भी उन्हें फेलियर ही वहतो। दिल्ली रे मां ने प्रभुपाद आपकी किताबा छापे अने खुद प्रूफ रीड करता, और एडी भीषण गर्मी रे मां ने पैदल जाता कि रिक्शा रा पैसा नहीं है मारे खाने, और वे बेहोश वेन हेटा पड़गा। मारे गुरुजी री आज्ञा है कृष्ण रे नाम रो प्रचार करना है। फेलियर ही फेलियर, पर जदे कृष्ण ओ देखियो हमें राइट टाइम है, तो कृष्ण प्रभुपाद ने जदे वेण जलदूत रे माई ने 2 हार्ट अटैक आया, और कृष्ण प्रभुपाद ने कियो, हपना में आया था भगवान वटे प्रभुपाद रे, और प्रभुपाद ने कियो, भक्ति वेदांत स्वामी हमें तू डर मत, हमें तू जिन्हें हाथ लगाई वो व्यक्ति भक्त बनेला। और आज आप देखो 10 साल रे माई ने 108 मंदिर, 10 साल रे माई ने पूरा विश्व में प्रचार, वो बहुत अद्भुत હતો। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, कोई साधारण चीज नहीं थी। 10 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी री परिक्रमा, पूरा विश्व में प्रचार फैलाए दियो। आज तक वो प्रचार हाले रो है, क्योंकि कृष्ण जितरो लियो प्रभुपाद, एक जो प्रभुपाद रा अंतिम समय है, आप पे देखो वे एक राजा रे ज्यों रहता, सब कुछ कृष्ण दियो, पर प्रभुपाद कीणु भी अटैच नहीं विया। जदे प्रभुपाद आपरो शरीर छोड़न डूका तो वृंदावन प्रभुपाद ने
લંડન જાણો તો ગીતાના આગળ ઓર વેક્યો નહીં મને વૃંદાવન લઈને હાલો તો ऋषिकेश આવે ऋषिकेश હું વૃંદાવન આવે शिष्य पूछे प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है तो प्रभुपाद कहे नो मोर डिजायर कोई इच्छा नहीं है मारी अरे आप इतरो मोटो एको संग उबो करियो हो इनमें बिल्कुल 20-25 साल रा लड़का है जो जुड़ियोड़ा है कोई मोटो व्यक्ति नहीं है सब अंग्रेज है याने कुछ नहीं समझ आवे रो है ए लोग कीकर मैनेज करीला प्रभुपाद पूर्ण रूपों समर्पित हता एण हारू कृष्ण विहारी हर इच्छा पूरी करी कृष्ण कृपा कृष्ण शक्ति विना तार नाही प्रवर्तन तो ओ समझणो छे यदि भक्त रे जीवन में एक कठिनाई आवे है तो बिना कोई पाप कर्म रे कारण नहीं आवे रही है ए वास्तव में तो कृष्ण विहार माते कृपा करे रहा है जिने कारण आवे रही है ओके अच्छा टाइम भी वेगो है काले आपे इने आगे नारद मुनि ने कई शाप देवेला विण शाप री चर्चा करला और विहार माते ओ शाप हतो या करुणा हती इन विषय में काले आप चर्चा करूँ ठीक है आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग उपस्थित रहिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।